कांग्रेस नेता भरत सिंह के नेतृत्व में मुंबई कांग्रेस उत्तर भारतीय शक्ति संघ द्वारा उत्तर भारतीय जनसंपर्क यात्रा। जी हां, आपको बता दें कि 8 सितंबर मंगलवार को अंधेरी पूर्व स्थित आदर्श रामलीला मैदान से शुरू होकर विलेपार्ले पूर्व पुलिस स्टेशन तक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह के नेतृत्व में उत्तर भारतीय जनसंपर्क यात्रा का मुहिम चलाया गया। इस यात्रा में बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सहित स्थानीय महिला और पुरुष शामिल हुए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह भरत सिंह अपने सहयोगियों के साथ आम जनमानस से मिलकर उनको कांग्रेस के विचारधारा से छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, भरत सिंह आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह के नारों के साथ जन जन से मिलकर उत्तर भारतीयों को एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का हाथ उत्तर भारतीय समाज के साथ हमेशा से रहा है। विलेपार्ले पूर्व विधानसभा से इस यात्रा की आज शुरुआत कर दी गई है। मुंबई और खासकर पुणे में रहने वाले उत्तर भारतीयों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी। कांग्रेस नेता भरत सिंह ने इस यात्रा के दौरान तमाम उत्तर भारतीयों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। उत्तर भारतीय समाज का मसीहा बनने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त लोग दिखाई नहीं देते, आश्वासन देने के बाद सालों तक गायब रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा उत्तर भारतीयों के बारे में सोचती है और हर संभव मदद करने का प्रयास करती रहती है। कांग्रेस नेता भरत सिंह हमेशा आम जनमानस के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और फिर वो किसी भी समाज का हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए हर संभव खड़े रहना, उसकी मदद करना ही अपने जीवन का दायित्व समझते हैं। आगामी चुनाव में उत्तर भारतीय समाज एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत बनाएगा और महाराष्ट्र में एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहराएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिंदाबाद। देखिए, बहुत दिनों से मेरी एक संकल्पना थी कि उत्तर भारतीय समाज में जाया जाए, फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ उत्तर भारतीय समाज को मोड़ा जाए। जो पिछले कुछ 10 वर्षों से इधर उधर भटक गए थे, उन्हें फिर से कांग्रेस पार्टी में जोड़ा जाए। मुद्दा जोड़ने का नहीं है, मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि 40 लाख उत्तर भारतीय हमारे इस मुंबई शहर में रहते हैं, लेकिन उनके लिए सुनवाई कोई नहीं है। चाहे किसी भी पार्टी में चले जाए, कोई सुनता नहीं है। तो कम से कम इतना होना चाहिए कि कोई भी नेता जो उत्तर भारतीय समाज के नाम पे अपने आप को डेवलप करता है, बड़े बड़े नेता आप जानते होंगे, कांग्रेस में मंत्री भी बने, अध्यक्ष भी बने, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया, मगर वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए, अपने उत्तर भारतीयों को छोड़ के गए। अब जहां जहां गए हैं वहां से फिर से प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे। जब आप इस पार्टी में थे, कुछ नहीं कर पाए, तो आप कहीं और गए हैं तो क्या कर पाएंगे। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मेरे जो माताएं बहनें, जो टैक्सी ड्राइवर है, जो ऑटो ड्राइवर है, जो फेरी वाले हैं, जो चौल में रहने वाले हैं, मेरी मुख्य समस्या, मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूं। और कांग्रेस पार्टी का हर उत्तर भारतीय, और साथ में उत्तर भारतीय नहीं, मराठी हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, सब मिलके इस मुहिम में कंधे से कंधा हमारे साथ दे रहे हैं। मेरी बहन ये उत्तर भारतीय है, नीलम सिंह जी, ये भी देखिए एकदम दमखम से लगी है पार्टी में। तो मेरा सबसे बड़ा मकसद जो था, उत्तर भारतीय समाज में डोर टू डोर जाया जाए। रोड पे तो सब पदयात्रा कर लेते हैं, मेरा ये बहुत बड़ा मुहिम है। ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, अभी आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद जब चुनाव हो जाएगा तो मैं पूरे मुंबई का एक संकल्प तैयार कर रखा हूँ, स्वरूप तैयार रखा हूँ, और हर विधानसभा में, हर वार्ड में हम डोर टू डोर जाएंगे, उत्तर भारतीय समाज के बीच में अपनी बात रखेंगे और कोशिश करेंगे फिर से जो खोई हुई उनका हमारा विश्वास जो उनके ऊपर नहीं था, वो विश्वास फिर से आ जाए। आज ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक चल रही है? आज ये यात्रा ये बहुत ही धार्मिक स्थल अगर कहेंगे, रामलीला मैदान, और बहुत वर्षों से और बहुत पुराना रामलीला मैदान ये है, और यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और यहाँ से हम शुरू करेंगे और ये विलेपार्ले पुलिस स्टेशन जाके खत्म होगी, यानी कि ये पूरे विधानसभा को आज हम
कवर करेंगे बिल्ले पार्ले विधानसभा को। ठीक है, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, तो क्या कुछ लगता है आंकड़े आप कह रहे हैं कि आ रही है? देखिए, सुबह एग्जिट पोल बता रहा था अब सुबह से मैं फिर उसके बाद अपने इस पद यात्रा की मुहिम में लगा, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहा है और उससे ऐसा लग रहा है कि पूरे बम्पर आंधी, मुझे लगता है हरियाणा में जो है राहुल गांधी और कांग्रेस की एक आंधी चली है और उसमें सब निपट गए हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाला है, तो महाराष्ट्र में क्या कुछ कांग्रेस का रोल होगा? हरियाणा के चुनाव के परिणाम को देखते हुए आज जो है महाराष्ट्र के भाजपा के महायुति के नेताओं को नींद नहीं आएगी और आज वो सो नहीं पाएंगे कि किस तरह से इंडिया गठबंधन को किस तरह से हम जो है रोके, और वो रोकने के लिए कोई भी उपाय लाएंगे। एक तरफ तो लाडली बहन योजना लाए हैं, दूसरी तरफ 100 रुपए का स्टैंप पेपर बंद करके 500 का स्टैंप पेपर चालू कर दिए है। वो लाड़का भाव से लेंगे, लाड़की बहन को तो दे रहे हैं, 500 रुपए लाड़के भाव से लेंगे। एक दूसरा आपको पता होना चाहिए कि पिछले 6 महीनों से जो राजीव गांधी निराधार योजना के तहत लोगों का इलाज होता था, वो इलाज में हमारी सरकार उनको हॉस्पिटलों को पैसा देती थी। आज पिछले 6 महीनों से किसी भी हॉस्पिटल को पैसा नहीं मिला है, यानी कि एक तरफ तो जो गरीब तबके के लोग हैं, मरीज है, दवाखाने में जाते हैं, आज उनका इलाज नहीं हो रहा है और वो पैसा पूरा लाडली बहन योजना में दिया जा रहा है। तो विले पार्ले विधानसभा से अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए यहाँ से चुनाव लड़ने की, पार्टी कहती है? देखिए, मैंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं संगठन का काम करना चाहता हूं, मैं उत्तर भारतीयों का काम करना चाहता हूं। कम से कम 5 साल तो मुझे इसमें समय देना है अपने समाज के लिए। चुनाव से मैं बहुत दूर हूं, संगठन का काम करेंगे। मेरे साथी नौजवान भाई हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा, वो चुनाव लड़ेंगे। उत्तर भारतीयों के बहुत सारे मसीहा हैं, चाहे हॉकर्स को भी अपने रिक्शा चालक बोल रहे हैं, आप जितने भी बहुत सारे मसीहा उनको अलग अलग जगह पे जोड़ते हैं, तो उनको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मसीहा बहुत आए, उन्हीं के नाम पे उनकी रोजी रोटी चली, मंत्री तक बन गए, मुंबई अध्यक्ष तक बन गए, लेकिन मुझे एक ठोस कोई काम बता दे कि मैंने हॉकर्स के लिए ये किया, एक ठोस काम बता दे कि टैक्सी के लिए ये किया, ऑटो के लिए ये किया। एक उत्तर भारतीय मारा जाता है तो उसको बचाने के लिए कोई आता नहीं है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप कभी भी 2 बजे रात को आप मुझे किसी भी पुलिस स्टेशन में बुलाइए, बीएमसी में बुलाइए, मैं हाजिर रहूंगा। नहीं हुआ तो उस दिन से जो आपको करना होगा आप बताइएगा, मैं आपको आके खड़ा रहूंगा। मारना होगा तो मार लीजिएगा अपने इस भाई को। आज क्या कुछ मैसेज आप देने वाले हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने विधानसभा की जनता से? मैं विधानसभा की जनता से कहना चाहता हूं कि सब भोले भाले जो बहकावे में जो चल रहा है इस समय, लाडली बहन योजना, ये सब कुछ समय के लिए है, बहुत समय नहीं चलेगा। महाराष्ट्र पूरे कर्जे में आ चुका है, महाराष्ट्र के पास पैसा नहीं है हॉस्पिटल को देने के लिए, तो आपको कितना दिन लाडली बहनों को कितना दिन देंगे? मैं समझता हूं कि विले पार्ले विधानसभा की जनता बहुत ही समझदार है और आने वाले वक्त में जब भी चुनाव आएगा तो महाविकास आघाड़ी का कोई भी उम्मीदवार होगा उसे चुन के विधानसभा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब उत्तर भारतीयों की रहेगी। आप आज के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देने निकले हैं? मेरा एक सिर्फ सिंपल सा है कि उत्तर भारतीयों के बीच में जाना है, उनके लिए काम करना है, कोई राजनीति नहीं करना है, कोई यूनियन लीडर नहीं बनना है, सिर्फ जनता का, उत्तर भारतीयों का काम करने के लिए निकला हूं। कहना यही चाहूंगी कि मेरे जितने उत्तर भारतीय लोग हैं सब परेशान हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई सुखी नहीं है अपने मोदी सरकार के राज में। तो सबसे हाथ जोड़ के यही कहूंगी कि चलो, हम तो आए हैं और बहुत बड़े कार्यकर्ता तो नहीं हैं, फिर भी जो लायक हम लोग हैं, हम जाके अपने बड़े वरिष्ठ से हाथ गोड़ जोड़ेंगे भाई, और हमारा सब उत्तर भारतीय जोड़ो, सबका काम करके हम लोग देंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम। मायावती सरकार तमाम योजनाएं लेके आ रही है, लाडली बहन है, तो महिलाओं के लिए भी आप विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हो कि जो अच्छा काम करेगा उसका विरोध हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो अच्छा नहीं करेगा उसके लिए तो चाहे अपना ही पार्टी रहने दो, अपने पार्टी के खिलाफ भी हम विरोध करेंगे। जहाँ अच्छा काम नहीं होगा तो हम अपने पार्टी के विरोध भी खड़े होंगे, ऐसा नहीं। अच्छा रहेगा तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, वर्षा ताई गायकवाड़ जिंदाबाद, नसीम खान जिंदाबाद, सुरेश शेट्टी जिंदाबाद। ऐसा